रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले झारखंड की सियासत गर्म है। पोस्टर बैनर पर सीएम की तस्वीर नहीं होने पर जेएमएम और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है और पूछा है कि पार्टी के पोस्टर में दूसरे दल के नेता की तस्वीर आखिर हम क्यों लगाएंगे। देखिए रिपोर्ट। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर पर गरमाई सियासत। उद्घाटन से पहले झारखंड में सियासत गर्म। पोस्टर बैनर में सीएम की तस्वीर नहीं होने पर सवाल। जेएमएम व कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी का पलटवार। राजधानी रांची को गुरुवार को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उद्घाटन से पहले ही सियासत गर्म हो गई है। पोस्टर बैनर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर नहीं होने पर जेएमएम और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और इसे बीजेपी की ओछी राजनीति करार दिया है। अभी आपने देखा होगा सीरम टोली फ्लाईओवर का उद्घाटन, लोकार्पण, और उसमें तमाम बीजेपी के जितने जनप्रतिनिधि थे सभी को उचित सम्मान दिया गया, सभी की तस्वीरें लगाई गई, होर्डिंग्स लगाए गए। ये सोच हेमंत सोरेन की है, ये बड़प्पन हेमंत सोरेन का है, ये संस्कार हेमंत सोरेन का है। अब वो संस्कार किसी में उसका अभाव है तो हास्यास्पद लगता है। इतना बड़ा आप पुल बना लेते क्या बिना राज्य सरकार के सहयोग से, सहमति से? और अगर क्रेडिट दिया जाए तो राज्य सरकार को जाएगा। एक राज्य के विकासशील मुख्यमंत्री का तस्वीर कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उद्घाटन समारोह में नहीं लगाना, यह बिल्कुल निंदनीय बात है। और अगर यही काम महागठबंधन की सरकार अगर की रहती तो हमें लगता है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के टॉप टू बॉटम लीडर कुर्ता फाड़ करके सड़कों पे होते। एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर पूरे शहर में बीजेपी ने पोस्टर और बैनर लगाए हैं, जिसमें पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अलावा स्थानीय सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तस्वीर लगी है। लेकिन इस होर्डिंग में सीएम की तस्वीर नहीं है, जिस पर जेएमएम और कांग्रेस सवाल उठा रही। लेकिन बीजेपी ने पूछा है कि पार्टी के बैनर पोस्टर में दूसरे दल के नेता की तस्वीर आखिर बीजेपी क्यों लगाएगी। प्रत्युष शाहदेव ने कहा है कि एनएचएआई के निमंत्रण पत्र और पोस्टर बैनर में मुख्यमंत्री समेत तमाम नेताओं की तस्वीर छपी है। देखिए, ये विशुद्ध रूप से एनएचएआई का प्रोजेक्ट है और इसमें राज्य सरकार का कोई अंशदान नहीं है। और जहाँ तक ये बैनर पोस्टर की बात कर रहे हैं तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहती है कि बीजेपी अपने पोस्टर में जेएमएम के नेताओं को जगह दे? हम क्यों जगह देंगे साहब? हाँ, सरकार का जो तरफ से, जो एनएचएआई की तरफ से निमंत्रण पत्र छपा है उसमें सबके नाम है, राज्य सरकार के जितने संबंधित लोग हैं सबके नाम है। लेकिन अगर बीजेपी पोस्टर छपवा रही है तो उसमें भी अब ये सोचते हैं कि हम इनके मुख्यमंत्री के चेहरे को चमकाएंगे, तो ये हम क्यों करेंगे साहब? जेएमएम भी परिपाटी शुरू करे, हमारे नेताओं के नाम देना शुरू करे अपने पोस्टरों में, फिर हम भी सोचेंगे अगली बार से। इधर जेएमएम ने एक बार फिर रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का नाम दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर रखने की मांग कर दी है। बड़ा दिल रखती है केंद्र की सरकार, तो निश्चित रूप से परम आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के नाम से उस पुल को जाना चाहिए, उस फ्लाईओवर को जाना चाहिए, ताकि इस राज्य की गरिमा के साथ साथ राज्य की जनता की गरिमा भी बढ़े। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन से जाम से करार रही रातू रोड की जनता को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन इसके नामकरण पर भी सियासत तेज है। जेएमएम और कांग्रेस गुरुजी के नाम पर एलिवेटेड कॉरिडोर का नाम रखने की मांग कर रही है। वहीं बीजेपी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एलिवेटेड कॉरिडोर का नाम रखने की पक्षधर है, जबकि कई संगठनों की तरफ से भी कई नाम दिए गए हैं। रांची से कैमरामैन नवल के साथ न्यूज लवर भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।